हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी पोर्टल में। और आज हम अपनी सीरीज़ का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये टॉप 10 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट सेम होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मेलिंग एजेंट यूज्ड इन एलपीजी। तो जो एलपीजी होता है उसमें से आपने कभी नोटिस किया होगा, स्मेल आती है एक अलग टाइप की। तो वो किसकी वजह से आती है? तो इसका आंसर है इथाइल मरकेप्टिन, ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट वही गैस है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में यूज़ हुई थी, जो लीक हुई थी, जिसकी वजह से लाखों लोग, हज़ारों लोग डिस्प्लेस और हज़ारों लोग मर गए थे। बाकी थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये यूज़ होता है जो ब्रेथ एनालाइज़र होता है, जो पुलिस वगैरह चेक करने के लिए होता है ना, अल्कोहल चेक करते हैं कि मतलब, तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ होता है। और डी ऑप्शन ब्यूटेन। ब्यूटेन यूज़ होता है हमारे एलपीजी या सिगरेट के लाइटर्स में। सिगरेट के लाइटर्स में ब्यूटेन यूज़ होता है। जो उसमें गैस डलती है वो ब्यूटेन ही होती है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मोनोजाइट इज़ एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो मोनोजाइट जो है वो किसका ओर है? ओर होता है कि मतलब जिससे वो प्रोडक्ट निकलता है। मोनोजाइट से कौन सा प्रोडक्ट निकाला जाता है? तो इसका आंसर है थोरियम। थोरियम से थोरियम मोनोजाइट थोरियम का ओर है, मोनोजाइट। और यूरेनियम का ओर है पिच ब्लेंड। ठीक है। और थोरियम के रिजर्व इंडिया में हाईएस्ट है वर्ल्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हुज एटॉमिक मॉडल इज़ नोन एज वाटरमेलन मॉडल। तो जो वाटरमेलन मॉडल होता है वो किसका मॉडल कहा जाता है? तो वो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है वो कंसीडर किया जाता है वाटरमेलन मॉडल के तौर पे। या हम इसे पम्पकिन मॉडल भी कहते हैं। जो पम्पकिन होती है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ होती है, जो लोग खाते हैं वो लोग, तो इसे वाटरमेलन और पम्पकिन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है। फिर अब हम बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। एक्वारेजिया इज़ अ सोल्यूशन मेड अप ऑफ। तो एक्वारेजिया क्या होता है और ये सोल्यूशन किसका बना होता है? तो इसका आंसर है, ये बना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। 3:1 के अनुपात में होता है ये, 3:1 के अनुपात में। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का बना होता है ये। और एक्वारेजिया वही सोल्यूशन है जिसमें आप किसी भी मेटल, चाहे गोल्ड हो और ब्रॉन्ज हो, कॉपर हो, आप सबको डिज़ोल्व कर सकते हैं। प्रॉपरली पूरा डिज़ोल्व हो जाता है। तो एक्वारेजिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का बना होता है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन ई रदरफोर्ड, पॉजिट्रॉन कार्ल एंडरसन और न्यूट्रॉन नील बोर। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन नील बोर। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चार्विक ने। तो ये पॉजिट्रॉन सही है, प्रोटॉन सही है और इलेक्ट्रॉन भी सही है। तो सिर्फ यही गलत है। तो यही आंसर होगा। जेम्स चार्विक ने खोज की थी, ना कि नील बोर ने। नील बोर ने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच मेटल इज़ यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ गैल्वनाइजेशन। तो कौन सा मेटल यूज़ होता है गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में? सिल्वर, जिंक, कॉपर या नाइक्रोम। तो इसका आंसर है जिंक। और गैल्वनाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें आयरन
को रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर किसी और एलिमेंट की या मेटल की परत चढ़ाई जाती है, तो उसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। और जो हम घर में यूज़ करते हैं रैट किल जो यूज़ होता है घरों में, उनमें भी जिंक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज ड्यू टू। तो जो वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस होता है वो किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है इसका आंसर, इसकी वजह से होता है टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, अब हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, सॉरी क्विकलाइम कहते हैं, क्विकलाइम। और कॉपर सल्फेट को बोला जाता है ब्लू विट्रियोल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? तो जो पीरियोडिक टेबल होता है उसका जनक किसको बोला जाता है? तो इसका आंसर है D.L. मेंडेलीव। ठीक है, रशियन साइंटिस्ट थे ये, रशियन साइंटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? एलिमेंट और कलर इन क्रैकर्स। अच्छा, जो एलिमेंट होते हैं और वो कौन सा कलर देते हैं क्रैकर्स में? तो बेरियम ग्रीन कलर देता है, सही है। कॉपर ब्लू कलर देता है, ये भी सही है। कैल्शियम ऑरेंज कलर देता है क्रैकर्स में, ये भी सही है। सोडियम पिंक कलर नहीं देता है, सोडियम देता है येलो कलर, सोडियम की वजह से येलो कलर आता है क्रैकर्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो बाकी कैल्शियम ऑरेंज, कॉपर ब्लू और बेरियम की वजह से होता है ग्रीन कलर। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एसिड यूज इन कोल्ड ड्रिंक्स। कौन सा एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ होता है? तो वो है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। इसकी वजह से हमारी कोल्ड ड्रिंक्स में खट्टापन आता है, खट्टापन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मिक एसिड की बात कर लेते हैं, ये एंड्स में पाया जाता है, एंड्स के जो स्टिंग होता है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे केमिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज शाम को हम लोग 10 ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे अपनी सीरीज़ बढ़ाएंगे। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ताकि आपको, और आप अपने स्कोर्स कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।